This is Adiba, a student from class 12th Commerce from Kashmir Harvard Educational Institute. I'm truly grateful and humbled for securing first position. I'm genuinely grateful to the Commerce Department of Kashmir Harvard for being such a strong pillar throughout my class 12 journey. I feel proud to be a part of this institution. It's an honorable occasion. Today we all have assembled here to felicitate our heroes, to felicitate the dedication, the grit and gumption, the enthusiasm shown by each and every staff member, be it from the lower department to the higher department. To our doctors, to our medical students, and to the entire faculty and to the entire management. So with us we have esteemed personalities of the entire India. He is a renowned personality all over the world. Let's have a huge round of applause for him. Fourth highest civilian award in India, which is Padma Shri Award. We have with us Jiandwar Sahab, who is a renowned personality in Kashmir. He is the president of the Private School Association. In class 10th, we have Mr. Noman, who has achieved 496 marks. And now in Commerce, Adiba, she has achieved first position with 495 marks in the entire valley. Now we have Huzra from the Commerce. She has achieved 6th position in the entire valley with 490 marks and accelerating performance. A huge round of applause for her. We have one more from the Commerce. She is Misbah Manzoor. She has achieved 8th position with 488 marks from out of 500. A brilliant performance and accelerating performance. Humanities, we have 5th position holder, Mr. Haq Nawaz, but unfortunately he's not here. So on his behalf, I request any one of his best friend to come here and take the award. Haq Nawaz. If he doesn't have a friend, okay, here he is. एजुकेशन के कैरियर के अंदर में अपने स्किल्स बढ़ाने, अपनी लर्निंग बढ़ानी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, और जो एग्जामिनेशन है उसमें अच्छा करना है। दोनों में लीक है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट टू नोट। हमें अपना लर्निंग बढ़ाना है। हम सोच सकते हैं किसी चीज के ऊपर, हम किसी चीज के ऊपर सोच सकते थे, ये स्किल डेवलप करने, हम दिमाग से सोच सकते हैं ये स्किल डेवलप करने। एग्जामिनेशन के लिए अच्छे नंबर लेके आने के लिए आपको सब्जेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर में एक प्रश्न होता है, एक सवाल होता है, और उस सवाल का एक फिक्स आंसर होता है। वो आंसर अगर आपने लिख दिया, कैसे भी करके लिख दिया वो आंसर, तो यू गेट फुल मार्क्स, और वो आंसर अगर आपने नहीं लिखा तो यू गेट 0 मार्क्स। अब वो आंसर आप लिख दोगे वहां पे, जितने सारे सवाल आपको मिले हैं पेपर के अंदर में, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट का पेपर हो या जेईई का पेपर हो, जितने सवाल आपको मिल गए हैं उनके अगर आप आंसर वहां लिख दोगे तो यू गेट हाई मार्क्स। और कैसे लिखे हैं आपने, उसका कोई रोल नहीं है। वो आपने कैसे लिखे हैं उसका कोई रोल नहीं है। आप तो उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, आप डिबेट कर सकते हो, आप लड़ाई कर सकते हो उसके लिए, आप किसी दूसरे को सिखा सकते हो कॉन्सेप्ट, या आपने केवल प्लानिंग किया, आपने केवल याद किया और जाकर के लिखा, या आपके तुक्के लगाने में आपको इतना अच्छा अभ्यास है कि आपने तुक्के लगाए, आपके सारे तुक्के लगते चले गए। वो कैसे लिखा उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्या लिखा है उसी के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। एक उसमें से है कि आप बड़े डीपर अंडरस्टैंडिंग करो, डीपर एनालिसिस करो और सब्जेक्ट को खूब अच्छे से जानो और उसके ऊपर आप बहस भी कर सको, उसके ऊपर आप नए प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट कर सको, वो भी एक तरीका है। और कभी कभी उससे भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है क्योंकि वो लंबा रास्ता है।
वो लंबा रास्ता है, तो उतना लंबा रास्ता कर चलने में कुछ लोगों को कम समय लगता है, कुछ को ज्यादा समय लगता है। और अगर ज्यादा समय लग गया तो फिर आप इम्तहान के अंदर में वो कर नहीं पाते, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के चक्कर में नंबर कमाते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। ठीक है, बट लंबे दौर में सोचोगे, क्योंकि परीक्षा तो क्या है, 2-4 साल का मसला है। इम्तिहान तो अभी तो आपके पेपर हो जाएंगे, बोर्ड के वो मसला खत्म हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएंगे, वो मसला खत्म हो जाएगा। फिर कहीं आपका एडमिशन होगा, वहाँ पे फिर 4-5 साल बाद आपको इम्तिहान देना है, उसके बाद इम्तिहान देने का काम खत्म है। लेकिन जिंदगी तो बहुत लंबी चीज है ना, अभी जिंदगी तो अभी 60 साल 70 साल बाकी है, 80 साल बाकी है। वो जिंदगी के अंदर में जो करना है अपने को, उस पूरी जिंदगी के अंदर में जो अपने को करना है, उसको ये ग्रेड का से कोई मतलब नहीं। अगर सोचना शुरू कर दिए हैं तो उन्होंने बड़ी लड़ाई जीती है। आप सोचना शुरू कर सकते हो तो आप बहुत लोगों से आगे बढ़ गए। वो सही डायरेक्शन में सोचा कि रॉन्ग डायरेक्शन में सोचा, इज वेरी डिफरेंट। आपने सोचा, ये बड़ी बात। बच्चे कोई दूसरी बात तो नहीं कर रहे, बच्चे कोई वो बाहर में कौन सा ई रिक्शा किधर चल रहा है उसका बात तो नहीं कर रहे। जो भी शोर हो रहा है, इट इज ऑन दिस प्रॉब्लम, दैट्स इट। शोर होने दीजिए। शोर होने का मतलब है पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन दिस सब्जेक्ट, तो अच्छी बात है, इसमें खराब बात कुछ भी नहीं है। कश्मीर हार्वर्ड हमेशा आगे रहता है व्हेन इट कम्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जिनने पोजीशन लिया होता है, जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। तो आज हमने उन्हीं बच्चों को फेलिसिटेट किया था। तो उसके लिए हमने पद्मश्री विनिंग, अवार्ड विनिंग एक रिनाउंड पर्सनालिटी थी H.C. वर्मा, जिनको हमने बुलाया था, और J.M. बार साहब थे, और भी खुर्शीद साहब थे NIT से। तो इससे क्या हो जाता है कि जो बाकी बच्चे होते हैं, इसमें 10th, 11th, 12th के बच्चे थे फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, उनका वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उनको लगता है कि जब यही बच्चे इन्हीं क्लासेस में हमारे साथ ही सीनियर थे या हमारे साथ पढ़ते थे, जब ये अचीव कर पाए तो हम भी अचीव कर सकते हैं, ये फील्ड हम भी अचीव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो स्टाफ है कश्मीर हार्वर्ड का, या जो मैनेजमेंट है कश्मीर हार्वर्ड का, वो हमेशा इस बात पे तवज्जो देती है कि बच्चे की जो शख्सियत है उसमें एक बदलाव आए और वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे एग्जामिनेशंस में, या जो ओवरऑल लाइफ के चैलेंज है। तो उसका एक जीता जागता सबूत यही है कि कॉमर्स में हमारी फर्स्ट पोजीशन है, कॉमर्स में हमारी 6th भी है, 8th भी है, 10th में हमारी 3rd पोजीशन है, 199 डिस्टिंक्शंस है, 77 पोजीशंस है। आपका 5th में ह्यूमैनिटीज में आपका 5th पोजीशन होल्डर कश्मीर हार्वर्ड से ही है, और कॉमर्स में एंटायर स्टेट से 1st पोजीशन होल्डर एक बच्चा यहीं का है, अदीबा। तो इससे ये चीज का आपको अंदाजा लगता है कि यहाँ के जो टीचर है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उनका मौकिफ एक ही है कि हमें बेहतरीन तालीम देनी है यहाँ के बच्चों को, नॉट ओनली दिस एजुकेशन बट ऑलवेज एन ओवरऑल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स।